नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। मुखमाटी महाकाव्य का आज से ये चतुर्थ खंड प्रारंभ हो रहा है। 3 खंड पूरे हो चुके हैं और चौथा खंड है जिसका नाम है अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। इस खंड का नाम है। अब यहाँ पर कुंभकार का कुंभ बन के तैयार हो गया है। कुंभ सूख भी गया है। यह सूखने के लिए तैयार रखा था बाहर और बहुत सारी प्रतिकूलताओं के बीच हुआ, पर वह सूख करके तैयार हो चुका है। अब उसे अपनी अगला पड़ाव तैयार करना है। आगे की यात्रा तैयार होना है। तो ये चौथा खंड अब उसी का प्रतीक है। अब उसे अग्नि संस्कार या अग्नि परीक्षा से गुजरना है। कल तीसरे खंड के समापन के कहा था कि अब तुझे अग्नि की नदी को पार करना है। अग्नि की नदी यानी अग्नि की उस नदी को पार करोगे तब तुझे अंदर की परिपक्वता प्राप्त होने वाली है। ऐसा चलते हैं। चौथा खंड अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख जिसका नाम है, इसको अपन पढ़ते हैं। इस धरती का इधर धरती का दिल दहल उठा हिल उठा है। अधर धरती के कप उठे हैं। धरती नाम की वस्तु है, दिखती नहीं कहीं। जब किसी के अंदर कोई कोलाहल मचा हो, कोई वेदना रखी चल रही हो, कोई आकस्मिक भय जब सता रहा हो, तो उसके अंदर की धरती यानी गंभीरता, धैर्यता खोने लगती है। ऐसे ही धरती का दिल थोड़ा सा दहल उठा है, हिल उठा है। अधर उसके ओठ कप रहे हैं। जब कोई डर में होता है, भयभीत होता है, तो उसके ओठ कपने लगते हैं। अब उसका धैर्य, धरती का अर्थ धैर्य नाम की वस्तु वह दिखती नहीं कहीं, उसका धैर्य भी टूटने लगा है। चाहे रति की हो या यति की, किसी की भी मति काम नहीं करती। जब इस प्रकार का सामने कोई आकस्मिक कोई भय हो, तो उस समय रति यानी कामदेव, रति से यहाँ क्या लेना, कामदेव बहुत सुंदर रूप वाला है। और या यति कोई मुनिराज, जब आदमी का धैर्य टूटने लगता है तो उस समय उसका बुद्धि काम नहीं करती, उसका साहस टूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में जो व्यक्ति अपना धैर्य साहस बनाए रखता है तो उसकी बुद्धि भी काम करती रहती है। ऐसे ही बड़े बड़े अच्छे सुंदर रूप धारण करने वाले ऐसे रति की हो या यति की हो, कामदेव हो, कोई भी अच्छे हैं, इनकी भी अपना धैर्य टूटने लगता है तो उस समय, और यति की भी, किसी की भी मति काम नहीं करती। धरती की उपरिल उर्वरता बलवती शक्ति वह जागी, जो शक्ति में उर्वर पना है, उपजाऊ बना था,
वह फलवती शक्ति जो फलदान देने की समर्थ रखती है, शक्ति रखती है, वह जागी। प्राय यही सुना है कि नवचरों से भूचरों को उपहार कम मिला करता है। नवचरों को यानी धरती पर चलने वाले नहीं, नवचर अर्थात आकाश में चलने वाले, और नवचरों से भूचरों को यानी पशु पक्षियों के द्वारा उन भूचर धरती पे चलने वालों को उपहार कम ही मिला करता है, प्रहार मिला करता है। प्रभुत का यहाँ पर बहुत, प्रभुत का अर्थ क्या है? बहुत, यहाँ कम नहीं, यानी उनसे उपहार ना मिलकर प्रहार बहुत मिला करता है उन नवचरों के द्वारा। असहमी को क्या देगा? असहमी को क्या देगा? रागी से क्या लेगा? विरागी एक असंयमी है जिसके पास कोई संयम नहीं है। अब उससे संयमी क्या लेगा? अरे बात जो जिसके पास एक संयमी है जो संयम से भरा पूरा, एक असंयमी है, उससे क्या लेगा? तो असंयमी से कुछ नहीं लेगा। हाँ, असंयमी संयमी से तो ले तो ठीक है, लेकिन असंयमी से संयमी कुछ ले ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसके पास नहीं है उनके पास देने लायक कोई चीज। वही है विरागी, रागी से क्या लेगा? प्रश्नवाचक लगाए हुए हैं। विरागी कोई रागी से कुछ और सुनो और सुना नहीं। कई बार देखा गया है कि ये सुना है नहीं, कई बार देखा गया है कि नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं, यम में अपने घुटने टेकता दिखा है। यम का अर्थ क्या? बोले बड़े बड़े यमराज भी संयमी के सामने संयमी की संकल्प शक्ति को देख करके, उसकी नियम शक्ति को देख करके कहने में आ जाता है कि यमराज भी कहता है कि कुछ समय के लिए वे भी साष्टांग हो जाते हैं, भैया मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। एक मुनि महाव्रती अपने संयम से, अपने दृढ़ संकल्प के बल के माध्यम से यम को भी हरा देते हैं, मृत्यु को भी परास्त कर देते हैं, इसलिए डरते नहीं है। संसार में लौकिक जनों से ये कहा, संसारी आत्मा से कहते क्यों भाई तुम यमराज से मिला दो, तो यमराज का नाम सुनते ही क्या हो जाते हैं? कांप जाते, डर जाते, भैया नहीं, अभी बहुत समय है, अभी यमराज से नहीं मिल रहा, अभी तो महाराज से मिल लेंगे। अभी तो किससे मिलेंगे? यमराज से नहीं, अभी तो महाराज से मिलना दो। और महाराज से जिसका मिलन हो जाए, महाराज के चरणों में जो बैठ जाए और महाराजों की संगति में बैठ जाए, फिर उसे यमराज से डर नहीं लगता। और जो यमराज से जब तक डर लगता है तब तक वो महाराजों से डरता है, और जो एक बार जुड़ गया तो कहते मृत्यु आज ही आ जावे, ईत भीत व्यापे नहीं जग में, ऐसी भावना तो करता है। लेकिन वे रहो अडोल अकंप निरंतर, ऐसा निरंतर हो जावे और अपने आप को ऐसा सोचता है कि आज नहीं अभी है, इसी क्षण आ जाए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मृत्यु आज ही, ऐसा वह अडोल अकंप निरंतर, ऐसी साधना के बाद, क्योंकि दृढ़ संकल्प नियम संयम के सम्मुख एक नियम है। आज तो मेरा नियम क्या है?
चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊं, पर मैं कुछ भी हो जाए पानी नहीं पीऊंगा। आपने आगम में, पद्म पुराण आदि में कथा सुनी होगी, पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है। एक सियार ने मुनिराज के चरणों में धर्म सभा सुनी, तो वहीं सियार भी सुन रहा था और बहुत सारे लोग रात्रि भोजन का क्या कर रहे थे, चारों प्रकार का आहार का त्याग कर रहे थे। देखिए आप, अब त्याग कर रहे थे और उसके मन में भी भावना आई, उस उपदेश के रूप में उसने भी रात्रि में चारों प्रकार के क्या कर दिया, आहार का त्याग कर दिया। गर्मी का समय है, गर्मी का समय है। गर्मी के समय में जंगल में उसको, अब वहां प्यासा है, आता देखता क्या है कि ये कहीं पानी नहीं, पर एक बावड़ी में पानी है। वहां पर बावड़ी में पानी है, पर अंतर इतना है कि जैसे ही वो बावड़ी में नीचे जाता है तो तक क्या लग जाता है, अंधेरा, रात जैसी हो गई है। अब वो तो जितनी उसकी सोच उतनी करे। आप हो तो अपने होशियारी से काम कर लो कि भैया पानी लिया बाहर से, अब वो काहे में लाए। मनुष्य थोड़ी है कि तुम्हारे पास, तुम तो साधन वाले हो। त्रियंच एक ऐसा जीव है, या क्या कहो पशु एक ऐसे हैं जिनके पास, आपने देखा कभी किसी भी त्रियंच के पास कोई पात्र, भोजन का कोई पात्र होता है, पीने का कोई पात्र होता है? प्रकृति के जीवन जीने वाले वे कभी परिग्रह से संबंध नहीं जोड़ते। और वे वहां गया, देखता है अंधेरा लग गया, पानी नहीं पिया। ऊपर आया, दिखता है उजेला है। पुनः वो गया, एक बार नहीं गया, 2 बार। नीचे जाता है, पानी, अंधेरा हो गया, पानी कैसे पीऊं, रात्रि भोजन का त्याग है। ऐसा करता रहा, लेकिन उसने रात्रि में उस बावड़ी का पानी नहीं पिया। कहते हैं उस सियार का एक छोटा सा नियम, रात्रि भोजन त्याग, चारों प्रकार के पानी भी नहीं पिएंगे। उसने उस बड़े संकल्प के कारण से उसका मरण हो गया, समाधि मरण कहा उसका, उस नियम के सामने। उसने मरण की चिंता नहीं की कि मैं मर जाऊंगा, अरे पी तो लो। आदमी तो डिल जाता है, डिग जाता है, पर उस सियार ने अपने संकल्प के प्रति दृढ़ संकल्प का नियम लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसने पानी नहीं पिया, मरण को स्वीकार कर लिया, यमराज को स्वीकार कर लिया, पर महाराज की बात को नकारने का काम नहीं किया। ये कहलाता है नियम, दृढ़ संकल्प का प्रभाव। एक त्रियंच के मन में भी मुनिराज के उस व्रत का, संकल्प का इतना प्रभाव पड़ा कि मर करके उसी भव में जाकर के देव होता है। सियार की पर्याय से मुक्त होकर के जाकर के स्वर्ग में सीधा देव। एक छोटा सा नियम कि रात्रि में क्या नहीं करेंगे, भोजन पानी का त्याग करके। ये कोई छोटा नियम नहीं है, बहुत बड़ा नियम है कि एक सियार ने अपना भाव सुधार लिया। आदमी तो होशियार है, सियार तो है ही नहीं है। आदमी क्या है, समझदार है, विवेकवान है, बुद्धिमान है, क्रियावान है, सब कुछ हो सकता है इसके पास, सोचने की विधा है। मनुष्य वह होता है जिसके अंदर महानता के गुण भरे हो, महानता के, महाव्रतों को धारण करने की पात्रता रखता हो। इसलिए मनुष्य को मनुष्य के लिए महाव्रती बनने की पात्रता है। महानता की पर्याय होती मनुष्य पर्याय। इस मनुष्य पर्याय में जो व्यक्ति अपने आप को नियम संयम के सम्मुख बना लेता है, असंयम ही नहीं यम भी,
असंयम ही नहीं, क्या सब देखे मुखवाटी में क्या लिखा है आचार्य जी ने कि असंयम ही नहीं यम भी अपने घुटने टेकता दिखा है। यानी मृत्युराज भी यमराज भी कहता भैया इनको मारना, जो हमें ही मार दे वो आदमी जो हमसे ना डरे, ये सब तो दुनिया डरती है ना, ऐसा है। बस वही है, अपने घुटने टेकता दिखा, हार स्वीकार करना होता है नवचरों सुरासुरों को, हार उन्हें स्वीकार करना होता है। नियम सही में कभी अपने आप को स्वीकार हार स्वीकार नहीं करता। नवचरों सुरासुरों को आज अवलोकन हुआ, ऐसा नवचरों को और सुरासुरों को, क्योंकि यहाँ पर ये मनुष्य ये शिल्पी हार मानने वाला नहीं है, ये तो दृढ़ संकल्पी है। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए अब प्रतिकूलता से हारने वाला नहीं है, तो उन्हें सुरासुरों को हार गए। अब आज अवलोकन हुआ, वहां पर अवलोकन हुआ अवा का। अवा किसे कहते हैं? जहां वो उस घड़े को पकाया जाना है उसको अवा बोलते। सरसरी दृष्टि से अब अविलंब अवधारित अवधि में, अविलंब यानी शीघ्र है, और जो एक समय सीमा अवधारित जो समय सीमा उसमें एक अवधि में अवा के अंदर कुंभों को पहुंचाना है, उन घड़ों को उस अवा के अंदर पहुंचाना है और अवा को साफ सुथरा बनाया जा रहा है, देखा जा रहा है। देखिए वो, क्योंकि अवे में बहुत सारे कोई जीव ना हो, किसी प्रकार के कोई जीव जंतु उसमें जाकर के उनके आवास ना बन गए हों, तो वहां जाकर के वह अवे को अच्छा क्या कर रहा है? पहले साफ सुथरा बना रहा है। अवे के निचले भाग में अब हवा कैसे लगाया जाता है आपको विधि बताई जा रही है। मुखमाटी में हवा लगाने वाले कैसे हवा लगाते हैं? अब आप पूछेंगे आचार्य जी ने तो हवा लगाओ नहीं है कभी, उनको कैसे पता चला? तो हवा लगाने वाले तो बता सकते हैं कि हवा कैसे लगाते कैसे है, वहां उनसे चर्चाएं तो हो सकती है। अब वो हुआ कि अवे के निचले भाग में बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाली, कैसी सीधी सीधी नहीं, बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी और एक और गांठ वाली लकड़ी जो होती है। आचार्य जी ने आप ये एक बार ऐसी चर्चा हुआ, आचार्य जी ये समझ में नहीं आया, कहते थे लकड़ी बिछाई, मुखमाटी में आपने गांठ वाली शब्द क्यों लिखा? टेढ़ी मेढ़ी भी है। बोले कि देखो इसमें बहुत बड़ा रहस्य होता है, गांठ वाली लकड़ी जल्दी जलती नहीं है, गौर करना आप लोग, देखना ये अनुभव की बात है। गांठ वाली जो लकड़ी होती बहुत, वो गांठ को जलाना हंसी खेल रही है लकड़ी की गांठ को, तो बोले कि टेढ़ी मेढ़ी जब पड़ती, जहां गांठ होती वहां टेढ़ी होती है लकड़ी में, और प्राय कर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाली और सबसे ज्यादा गांठ होती बबूल की लकड़ी में, आगे आ रहा है उसी का नाम आ रहा है। और बबूल की लकड़ी नीचे जलती तो है लेकिन बहुत वजनदार, उसका बहुत समय तक जलती है। बबूल की लकड़ी का कोयला बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसा कहते हैं। और उससे अच्छा बनाया जाता है खेर की लकड़ी का, वो तो और ज्यादा उसमें जलती है ऐसी। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाली, वो भी टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाली, काली काली छाल वाली बमूल की लकड़ियां। काई की लकड़ियां? बमूल की लकड़ियां। कहाँ बिछाई है? निचले भाग में, सबसे पहले नीचे। हाँ, ऊपर एक के ऊपर एक कैसे बिछाई? एक के ऊपर एक सजाई जाती है और उन्हें सहारा दिया जा रहा है, कहीं ये खिसक ना जाए। तो आजू बाजू
सहारा खड़ी लकड़ी के रूप में लगाई जाती है। सहारा दिया जा रहा है लाल पीली छाल वाली, लाल पीली छाल वाली नीम की लकड़ियों का, खड़ी खड़ी ऐसी लकड़ियां लगा दी जा रही है। शीघ्र आग पकड़ने वाली, जो जल्दी आग पकड़ने वाली ऐसी लकड़ी, देवदारू सी लकड़ियां भी, देवदारू की जो अच्छे जैसे सबसे जल्दी बहुत अच्छे फटाफट जलने वाली लकड़ी, जो देवदारू की लकड़ी जो होती है वो बहुत जल्दी आग पकड़ती, जैसे माचिस की काड़ी है ना, ये भी देवदारू की ही काड़ी से बनती है, उसकी लकड़ी से। ऐसे ये सरई के पेड़, आप अमरकंटक गए होंगे, बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, लंबे लंबे सरई के पेड़ जैसे अपन कहते हैं। और ये सरई के पेड़ उसकी ही काड़ी जा बनती, माचिस की जो काड़ी होती है वो उसी प्राय कर उसी पेड़ के सबसे ज्यादा बनती है। तो ऐसे सरई का पेड़ आदि, तो ऐसे देवदारू की लकड़ी जो जल्दी आग पकड़ने वाली है, बीच बीच में बिछाई गई, बीच बीच में रख दी गई, जिससे अच्छी से जलती रहे। धीमी धीमी जलने वाली सचिक्कण इमली की लकड़ियां जो हवा के किनारे, यानी बाहर से इमली की लकड़ी जो है वो सचिक्कण, आप उसको जलते देखना कभी। अब तो आज के समय गैस के जमाने में आ गए हो तुम, कभी चूल्हा जलाओ तो पता चलेगा कौन की लकड़ी कैसी जलाते है ना। इमली की लकड़ी धुआं भी बहुत ज्यादा देती है, उस पर भोजन बनाना और इमली की लकड़ी जलाना बहुत कठिन है, काम होता है। तो इसलिए वहां पर इमली की लकड़ियां भी जो कैसी हो चिक्कण होती, जब वो जलती तो उसमें एक अलग सा तेल सा निकलता है बाहर, उसमें आती है, और बीच में चिक्कण होती है, और उनकी जल बहुत धीरे धीरे जलती है, वो जलती तो है पर धीरे धीरे जलती है। तो धीमी धीमी जलने वाली सचिक्कण इमली की लकड़ियां जो हवा के किनारे चारों ओर खड़ी की है, और हवा के बीचों बीच कुंभ समूह व्यवस्थित, अच्छे से ऐसे व्यवस्थित, ये बिछाने के बाद अब हवा के बीचों बीच कुंभ समूह, यानी कुंभों को एक एक करके अच्छे से व्यवस्थित करके रखा जा रहा। सब लकड़ियों को की ओर से अवरुद्ध कंठा हो बबूल की लकड़ी। अब यहाँ पे देखो, आप चर्चाएं कराएंगे आपको। सब लकड़ियों की ओर से अवरुद्ध कंठा हो बबूल की लकड़ी अपनी अंतिम अंतर्वेदना कुंभकार को दिखाती है। कुंभकार को क्या करती है? दिखाती है, अपनी वेदना बता रही है वो। और उसकी शोकाकुल मुद्रा कुछ कहने का साहस करती है। शोकमयी दृष्टि देख करके वो साहस करती है कि जन्म से ही हमारी प्रकृति कड़ी है। जन्म से हमारी प्रकृति कैसी है? कड़ी है ना, कठोर है। हम लकड़ी जो रहे, इसलिए इसका नाम हम जो लकड़ी रहे, क्योंकि कठोर स्वभाव, लकड़ी के स्वभाव, तुम तो पूरे लकड़ी जैसे हो रहे हो, कठोर, क्योंकि कठोर जो होती है वही तो लकड़ी होती है। ऐसा तो कुछ कहने का एहसास करती है। जन्म से हम प्रकृति, हमारी प्रकृति कड़ी है, हम लकड़ी जो रही लगभग धरती को जो जा छू रही है, हमारी पाप की पारली भारी हो पड़ी है। अब हमारी क्या हो रहा है? लगभग धरती को जा छू रही है, बिल्कुल धरती से जाकर के छू रही, क्योंकि शुरुआत में अब धरती का दिल दहल रहा है। अब यहाँ कुछ ऐसा आग लगने वाली है, हवा लगने वाला है, तो उसको वो भी धैर्य ऐसा। तो हमारी पाप की पारली यानी पाप की पारली कैसी हो रही है? भारी हो पड़ी है। हमसे बहुत दूर पीछे पुण्य की परधी बिछड़ी है। पुण्य की, क्योंकि
अब जलने को तैयार हो रहे हैं। ऐसा लगता है कोई पाप कर्म का उदय हमसे आ गया है, और ऐसा वह सोच रहा है, लगता पुण्य की परिधि होती तो जलते नहीं, कहीं कोई चीज अच्छी बन के सज जाते, कोई बना करके कुछ चीज अच्छा श्रृंगार का रूप पाते। लेकिन क्या करे, पाप कर्म का उदय है, टेढ़े मेढ़े बने। अब टेढ़े मेढ़े बने तो कुछ अच्छा बन नहीं पाए, तो अब काय के काम आएंगे, जलाने के काम ही आएंगे, जलने का काम हो रहा है। पुण्य की परिधि बिछड़ी है, क्षेत्र की ही नहीं काल की भी दूरी हो गई है, पुण्य और इस पतित जीवन के बीच में। मेरे अब काल नहीं है, काल की भी दूरी हो गई है, किसकी, क्षेत्र की ही नहीं, अब इस क्षेत्र के साथ साथ काल की भी दूरी हो गई है, पुण्य और इस पतित जीवन के बीच में। कभी कभी हमें बनाई जाती है कड़ी से कड़ी छड़ी। अब वो लकड़ी कह रही है, कभी कभी हमें बनाई जाती है कड़ी से और कड़ी छड़ी, अपराधियों को पिटाई के लिए, अपराधियों की पिटाई के लिए। प्रायः अपराधी जन बच जाते हैं, प्रायः कर अपराधी जन बच जाते हैं, निरपराधी ही पिट जाते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि अपराधी की संगति में एक निरपराधी जो होता है ना, वो भी साथ में गया तो अपराधी तो भाग गया, बेचारा जिसने अपराध किया था वो तो दौड़ लगा के या कहीं छुप गया, लेकिन उसकी संगति में रहने वाला एक या दो क्षण निरपराधी था, उसने पकड़ा कि तू उसके साथ में था, बता पिटाई किसकी हो रही है, उसकी हो रही है। अब वो बताता है, उससे उगलवाया जाता है, पिटाई उसकी होती निरपराधी की, जिसने किया नहीं। पर थोड़ी भी अपराधी की संगति में रहने वाला एक निरपराधी भी अपराधी माना जाता है। ऐसा ही है, पापी की संगति, देखो पाप की संगति करने वाला पापी तो है ही, या पाप के कार्य करने वाला पापी तो है ही, लेकिन ऐसे पापी के साथ में अगर कोई रहता है और पापी की संगति में रह करके अगर उसके साथ उस संगति में युक्त होता तो उसको भी अपराधी की कोटि में लिया जाता है। बिल्कुल कि तू उस पाप का समर्थन करने वाला है, उसका सहयोगी बना हुआ है। अब आकर के तुम पिटाई जब होती है उसकी, हमने कुछ किया नहीं तो हमें क्यों मार रहे हो, अरे तुमने किससे, हम तो मानते कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये तो बताओ जब उसने किया था वो कि साथ थे कि नहीं, हम तो साथ ही भर थे, अकेले साथ थे, तो साथ का साथी का साथ निभाओ तो पिटाई में भी साथ निभाओ। बताओ कहाँ है, भुगतान तो करना पड़ेगा। इसलिए पाप का समर्थन करने वाला भी पापी होता है। वही बात है कि यहाँ इसलिए कड़ी पिटाई, अपराधी की पिटाई के लिए प्रायः अपराधी जन बच जाते हैं, निरपराधी ही पिट जाते हैं, और उन्हें पीटते पीटते टूटती हम, इसे हम गणतंत्र कैसे कहें, यह तो शुद्र धन तंत्र है या मनमाना तंत्र है। गणतंत्र तो वह होता है कि जो अपराधी को सजा दे, निरपराधी को सजा ना दे। पर आज ये हो रहा है कि धनतंत्र के सामने बड़े बड़े अपराधी बच करके दूर हो जाते हैं और निरपराधी जनों को फंसा करके जेलों में डाल दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है। किसके बल से? धनतंत्र के माध्यम। पैसा दो, अपना कानून अपने हाथ में लो, यही है। यहाँ गणतंत्र कैसे कहें, यह तो धनतंत्र, शुद्ध धनतंत्र है या मनमाना तंत्र है। आज के इस कथन से, मुखमाटी के इस कथन से ये है कि वर्तमान की जो व्याप्त भ्रष्टाचार की नीति है, जो अन्याय का समर्थन करने वाली नीतियां हैं,
उसको समर्थन करने का रहस्य उद्घाटन किया गया है। आज वर्तमान में न्यायपरिता का अभाव देखते हुए मूकमाटी में उसकी वेदना झलक रही है। वही है कि आज निरपराधी पिट रहे हैं, पीटते पीटते वो लकड़ी के माध्यम से कहा जा रहा है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि अब गणतंत्र नहीं रहा, शुद्ध धन तंत्र है या मनमाना तंत्र है। इस अनर्थ का फल रस हमें भी मिलता है चखने को। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो, जब कोई किसी को चांटा मारता है, गौर करना, तो ये बात अलग है, उसका उपयोग अलग होता है, लेकिन जब मारता है तो सामने वाले को लगता तो जरूर है, पर उसके हाथ से पूछो तुझे कैसा लगा। चांटा मारने वाले को भी लगता है, लेकिन मारता जो है उसके हाथ को भी लगता है, चोट दोनों को आती है। पर अंतर इतना है कि मारने वाले की साइकोलॉजी ये होती है कि मैंने उसको चांटा मारा, उसको चोट पीड़ा तो हाथ में हुई है, लेकिन वो पीड़ा पर ध्यान नहीं दे। लेकिन जिसको मारा है वो कहता मुझे चांटा मारा, मुझे लग गई। उसकी साइकोलॉजी है कि उसको अपने गाल को सहलाने की ओर। मारने वाले को भी पीड़ा होती है और मार खाने वाले को भी पीड़ा होती है, दोनों को। वही है, तो वही यहाँ पे अनर्थ का फल रस हमें भी मिलता है चखने को। लकड़ी को भी देखो, लकड़ी पिटाई कर रही है, तो लकड़ी की भी पिटाई हो रही कि नहीं हो रही उसको सामने वाले का। और यह जो हमें निमित्त बनाकर निरपराध कुंभ को जलाने की साथ चली है, मुझे जला करके, वो लकड़ी कह रही है कि यहाँ पर मेरा तो कोई अपराध नहीं है, वो मैं तो ठीक है, अब लकड़ी मेरा काम जलने का है तो ठीक है, यह तो निमित्त बना करके, लेकिन मुझे निमित्त बना करके हमें भी मिलता है चखने को। यह जो हमें निमित्त बनाकर निरपराध बेचारे मूकमाटी उस बने हुए वे कुंभों को क्या किया जा रहा है? कुंभों को जलाने की साथ चली है, जो योजना बनी है, एक और हत्या की कड़ी है। उनके जीवन को यहाँ पर जला करके उनकी एक और हत्या की कड़ी है, जुड़ी जा रही है, कड़ी जुड़ी जा रही है इस जीवन से। अब कड़वी घूंट ली नहीं जाती, कंठ तत भराई है पीड़ा, अब भीतर अवकाश ही नहीं है। चाहे विष की ही घूंटे हो या पीयूष की, कुछ समय तक पीयूष का प्रभाव पड़ना भी नहीं है इस जीवन पर, जो विषाक्त माहौल में रहता हुआ विष सा बन गया है। ये कहे कि अब मैं इसके एक अपराध हो रहा है कि मेरे कारण से इस घड़े को जलाने का काम किया जा रहा है। मैं जलूंगा, मेरी आग में ये घड़ा भी क्या होगा? जलेगा, ये जलेगा। और इस जीवन को अब कड़ी घोट सी, कड़वी घोट ऐसी है ना, कड़वी घोट सी क्या ली नहीं जाती। एक कड़वी घूंट पी करके, कोई पीना नहीं चाहता फिर भी पी रहे हैं, पीने की चेष्टा की जा रही है। कंठ तक भराई है वह कड़वाहट पीड़ा, और भीतर क्या हुआ? जगह नहीं है, अवकाश नहीं है। चाहे विष की घूंट हो या फिर एक अपने यहाँ कहते कि हम तो खा लो भैया, अब तो गलो तक भरे आओ, उससे फिर कहो भैया तनक एक लड्डू तो और खा लो, अरे भैया जगह तो हो खावे खिलाने। और फिर वो आदमी कहते लोभी आत्मा है, उन खिलाने तो फिर भी उनको मनपसंद चीज अगर दिखा दो, अभी नहीं माना तो लाओ भैया, अब तुम बहुत कह रहे हो, तो ऐसा वो कर लेता है। ऐसा ही, लेकिन पीयूष उसके कहा कुछ समय तक पीयूष का भी प्रभाव पड़ा भी नहीं, पीयूष ने अमृत इस जीवन पर, क्योंकि जहाँ विषाक्तता माहौल रहता है
वह पूरा का सारा का सारा वह पीयूष भी विस्सा बन जाता है। एक बूंद अमृत की हो और पूरा हालाहाल से भरा हुआ गिलास हो तो किसका प्रभाव रहेगा बताओ। जैसे कि आपको एक छोटा सा बताते हैं, अच्छा कड़वा काढ़ा है जैसे करेले का आप है और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दो, शक्कर कहती भैया क्या कर रहे हो, काय को बदनाम कर रहे हो है ना, हमें बदनाम कर रहे हो कि करेला में शक्कर मिला करके। बोले कि क्यों, अरे भैया थोड़ा वो कड़वाहट कम, कुछ नहीं होना, क्योंकि जिसका बहुलता होगी उसका प्रभाव ही दिखेगा। अब तुम डाल जरूर रहे हो पर स्वाद तो किसका आएगा, मेरा नाम बदनाम कर रहे हो बेचारे। करेले के रस में शक्कर डाल करके तुम सोच रहे हो कि इसको मीठा बनाए, वो कभी मीठा होने वाला नहीं है, ना कभी मीठा बनने वाला है। बस वही प्रभाव यहाँ पर कि विष सा पूरा विषाक्तमय माहौल में थोड़ा सा अमृत पान अगर तुम डाल भी दोगे तो उस अमृत का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, बन सा गया है। हाँ, कितना ही हो चाहो घी गुड़ घर शक्कर से, है ना, निम्न मीठी होए खाओ घी गुड़ शक्कर से, कच्ची भी खाओ लेकिन वो कभी मीठी होने वाली नहीं है। आशातीत विलंब के कारण अन्याय न्याय सा नहीं, न्याय अन्याय सा लगता है। एक और बात सही है कि कभी कभार ये जो मुखबाटी में लिखा है ना, आशातीत, जितनी जो इच्छाएं हैं उससे अतीत होकर के विलंब के कारण, किसके कारण, विलंबता के कारण है, देर हो जाने के कारण से अगर आप उसको ज्यादा देरी करते हैं तो अन्याय भी कैसा लगने लगता है, न्याय सा। क्योंकि बहुत समय तक अगर वही चीज अगर आप देखते रहो, कोई गलत कर रहा है और बार बार आप देखो, बहुत समय तक उसको आप चुपचाप देखते रहो तो अन्याय भी कैसा लगने लगता है, न्याय सा। और न्याय अन्याय सा लगता है। किसी के बारे में सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन 10 आदमी कह रहे ये गलत है, ये गलत है, ऐसा है तो वो न्याय भी अन्याय सा लगता है। और यही हुआ इस युग में इसके साथ, किसके साथ, उस घड़े के साथ। ऐसा कह रहा है, लड़खड़ाती लकड़ियों की रचना रुकती रुकती फिर कहती है, निर्बल जनों को सताने से नहीं, बल संबल दे बचाने से ही बलवानों का बल सार्थक होता है। कोई महाबली हो, बड़े बड़े बलवान हो, तुमने क्या किया, एक निर्बल है और उसको सताया, उसको धमकाया, डराया और बल संबल ना दे करके उसको धमकाया, तो ये आप उसमें बलवान हो गए। लेकिन नहीं, ये बलवानता नहीं है, ये वीरता नहीं है। वीरता क्या है कि ऐसे निर्बल जनों को संबल दे, उनको डराए ना, धमकाए ना, उनको जाकर के बताओ कि आप डरने की जरूरत है, यही बलवानों का बल सार्थक होता है, वही बलवानों का बल सार्थक माना जाता है। इस पर शब्द हुआ, बिना मृदु ममतामय मुख से मिश्री मिश्रित मीठे वचन कहता है शिल्पी की। अब जब ये लकड़ी की वेदना सुनी, इस प्रकार की वेदना सुनने के बाद तो अब शिल्पी उनको समझाता है। शिल्पी कहता है कि ऐसा नहीं, सुनो, नीचे से निर्बल को ऊपर उठाते समय उसके हाथ में पीड़ा हो सकती है। कोई एक निर्बल है जिसके पास बल कम है, उसको अगर वो गिर गया है तो गिरे हुए व्यक्ति को उठाते समय उसके हाथ में क्या हो सकती है, पीड़ा हो सकती है। उसमें उठाने वाले का दोष नहीं है। अब
नीचे गिर गया, जब उसके हाथ खींचोगे तो उसके हाथ में पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी, अवश्य होगी। एक डॉक्टर के पास आप जब जाते हो, डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करने वाले को पीड़ा होती कि नहीं होती? मान लो कोई आपको घाव में है, जब मलहम पट्टी करता है, मलहम पट्टी करते समय डॉक्टर जब वहां पर आपको टिंचर लगाता तो तलबला जाते हो, ओ क्या कर रहे हो आप, कितनी पीड़ा होती है। पर पीड़ा तो होती है। ऐसे ही उठाने वाले की, हाथ वाले, तो उठाने वाले का दोष नहीं, इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है। उठने की शक्ति नहीं होना ही दोष है। ये तुम्हारी गलती, क्या करे, अब तुम नहीं उठ पा रहे हो, तुम्हारे पास शक्ति नहीं, ये दोष है। हाँ, उस पीड़ा में निमित्त पड़ता है उठाने वाला, मात्र वो तो एक निमित्त है उठाने वाला। बस इस प्रसंग में भी यही बात है, कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है। आप ये मत सोचो, गलत मत सोचिए कि मैं उसको जला रहा हूं, नहीं, हमें तो इस कुंभ के जीवन को और ऊपर उठाना है, और इस कार्य में और किसी को नहीं, तुम्हें ही निमित्त बनना है। कुंभकार उन लकड़ियों से कह रहा है, ये और कोई नहीं, इस कार्य कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है तो तुम्हारे लिए इसमें निमित्त बनना है। यो शिल्पी के वचन सुनकर संकोच लज्जा के मिस अंततः स्वीकारता प्रकट करती सी पुरुष के सम्मुख स्त्री सी। ऐसा यहाँ कहा, किस प्रकार है? तो जैसे उसने कहा तो संकोच लज्जा का के क्षण, मिश्रण क्षण को छोड़ करके और अंततः स्वीकारता प्रकट करती सी। कैसे? जैसे पुरुष के सम्मुख स्त्री सी। थोड़ी सी ग्रीवा हिलाती हुई लकड़ी कहती है कि अपनी स्वीकारिता की गर्दन हिलाती हुई और स्वीकारता देती हुई ग्रीवा को हिलाती हुई लकड़ी कहती है कि बात को समझ में आई, बात कुछ समझ में आई, कुछ नहीं। तुमने जो कही तो बात कछु तो समझ में आ गई, लेकिन अभी कुछ नहीं। फिर भी आपकी उदारता को देख बात टालने की हिम्मत इसमें कहाँ, इसमें मुझ में, यानी इसमें कहाँ। और लकड़ी की ओर से स्वीकारता मिली प्रासंगिक शुभ कार्य के लिए। उन्होंने स्वीकारता स्वीकृति दे दी और आगे की बात क्या हुई, वैसे ही स्वीकारता मिल गई। अब आगे की बात आगे करेंगे, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परवास देखो, मानुषी बखानी है। समुद्र जान देखो, वंदो विधिवान देखो, सुपर पहचान देखो, परम प्रमाणी है। अनुभवताय देखो, जीवों के जताए देखो, काहू न सताए देखो, भवोर आनी है। जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जीववाणी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपो दिन में, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। गौर संजयवाणी माता की जय। जो हमारे बीच बाहर से पधारे होते हैं श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें।